मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने दुनिया की एक ऐसी हकीकत जिसे हर शख्स ने माना, हर फर्द बशर ने उसे तस्लीम किया, जिससे हर जानदार को वास्ता पड़ता है, जिसके वाक़े होने में आज तक किसी ने शक नहीं किया, किसी को उसमें जर्रा बराबर झुटलाने की कोई गुंजाइश नहीं। वो मुत्तफ़क़ अलैह फैसला, वो तयशुदा फैसला, वो है मौत। मौत एक अटल फैसला है, मौत एक नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत है, मौत एक तल्ख घोट है, मौत एक पुल है। आज तक मौत ने किसी को उसके ओहदे की वजह से, शोहरत की वजह से, दौलत की वजह से, इज्जत की वजह से, नामो-नमूद की रियायत नहीं की। किसी को आज तक मौत ने जर्रा बराबर एक पल, एक लम्हा, एक घड़ी की भी मोहलत ना दी। सामिईन, यहां तक कि एक दुकानदार को खरीद फरोख्त करने की भी मौत मोहलत नहीं दी थी। वक्त आ जाने पर राह चलने वाले मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचने का भी मौत मौका नहीं देती है। वक्त आ जाने पर यह मौत लेटे हुए शख्स को बैठने की, और बैठे हुए को लेटने की, और बैठे हुए को खड़े होने की भी मोहलत नहीं देती है। मौत ने आज तक किसी के साथ समझौता नहीं किया, मौत ने आज तक किसी के ओहदे की कुर्सी की रियायत ना की। सामिईन व नाज़रीन, मरने वाले को चंद ही लम्हों में, चंद ही घंटों में एक नया नाम देती है, एक नया लिबास पहनाती है। मौत चंद लम्हे में एक मरने वाले को उसका जो भी नाम हो उन सबको मिटाकर एक नया नाम देती है, जिसे हम और आप मुर्दार से ताबीर करते हैं, जिसे हम और आप नाश से ताबीर करते हैं। मौत मरने के बाद एक मरने वाले को चंद ही लम्हों में एक सफेद बेसिला कपड़ा पहनाती है, जिसे हम और आप कफन से ताबीर करते हैं। एक मोमिन के लिए मौत से ज्यादा मीठी और मौत से ज्यादा आरामदेह चीज इस दुनिया में कुछ नहीं, और एक मोमिन के लिए मौत से ज्यादा तल्ख, मौत से ज्यादा तकलीफ दे चीज भी इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं। इस दुनिया में एक एक इंसान को मालूम है कि उसे मरना है, उसे मौत आएगी, मौत का मजा चखना है, मौत का वास्ता पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद इंसान जो जो उम्र गुजारता है, मौत के करीब जाता है, उसकी उम्मीदों की फहरिस्त लंबी होती चली जाती है। दुनिया में जीने का शौक और दुनिया में जिंदा रहने का शौक बढ़ता ही चला जाता है। मौत एक ऐसी हकीकत है कि दुनिया में हर जानदार को जिंदगी में सिर्फ मौत का वास्ता एक ही बार पड़ता है, जबकि उसे मालूम है कि इस लंबी उम्र में पहुंचकर इस कदर लंबे लंबे आरज़ू करना ख्याली पलाव के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि दुनिया में रहते हुए, होश में रहते हुए, सेहत में रहते हुए, कुव्वत में रहते हुए, हमें चाहिए कि हम मौत की तैयारी करें, मौत की फिक्र करें। और मौत की तैयारी, मौत की फिक्र कैसे होगी? जब आप बार बार मौत का तज़किरा करेंगे, मौत को सुनेंगे, उसके हकीकत को जानेंगे, उसके हिकमत को समझेंगे, उसके फायदे और नुकसान को जानेंगे और सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको अपनी मौत की फिक्र होगी, आखिरत की फिक्र होगी। दुनिया के अंदर जो लगाव है और दुनिया के खातिर जो मौत से गाफिल हो चुके हैं, इंशाअल्लाह उससे बात आ जाएंगे। इसलिए इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में मौत की हिकमत को बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने मौत को क्यों पैदा किया, उसके क्या फायदे हैं, मौत का निजाम, मौत का सिस्टम दुनिया में अल्लाह ताला ने क्यों कायम किया, मौत हर जानदार को क्यों आती है, ना आने से क्या नुकसानात होता। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने बयान करेंगे। मौत की तैयारी के भरपूर तौफीक नसीब फरमाए।